नमस्कार। तो चलिए आज कुछ और नया सीखते हैं। क्वेश्चन बेटा आपकी स्क्रीन के नीचे होगा। देखो क्वेश्चन दिया है, पहले तीन क्रमागत संख्याओं का योग 24 है, ठीक बीज वाली सम संख्या क्या है। ठीक है, ध्यान देना, ठीक बीज वाली क्या पूछ रहा है, सम संख्या। तो इसका एक सूत्र होता है, बेसिक भी बताते हैं, दो तीन तरीका बताएंगे इसके। देखो इसका जो सूत्र होता है बीच वाली संख्या का, जैसे आपको निकालना है बीच वाली, आज सर्दी ज्यादा है, मारकर भी सही से चलाते नहीं बन रहा है। इसका सूत्र होता है बेटा योग बटे एन। अब योग क्या है, एन क्या है, क्या कह रहा है क्वेश्चन, तीन क्रमागत संख्याओं का योग कितना है, 24 है। ठीक है, और संख्याएं कितनी है, एन बराबर होता है कुल संख्याएं, तो तीन है क्योंकि तीन क्रमागत संख्याओं का योग है। तो संख्याएं मतलब कुल संख्याएं एन यानी कि तीन है, और योग कितना है, 24 है। तो निकल आएगा। दूसरा तरीका क्या है, इसमें थोड़ा सा समझो। ये सूत्र तब लगता है जब संख्याओं की संख्या विषम हो, कुल संख्याएं विषम हो, जैसे कि तीन क्रमागत सम संख्याएं या तीन क्रमागत विषम संख्याएं, या कुल संख्याएं आपकी 7 हैं उनका योग इतना है, या कुल 9 है। जैसे कि हम बात करें 3 दिया है तो एक x होगा, एक y होगा, एक z होगा, तब ये सूत्र लगेगा भैया बीच वाली संख्या हमारी निकल के आ जाएगी। कैसे निकलती बताते हैं। क्रमागत संख्याएं जैसे 3, 4, 5 यही है। अब इनका योग करो, 5 4 9 और 9 3 12, कितना होता है इसका योग, 12 होता है। यदि 12 को हम 1 2 3 से डिवाइड करें, कितने से, 3 से, 3 चौके 12, कहां कौन निकल आई, ठीक बीच वाली संख्या निकल के आई। अब यदि यही 4 दे दे, 3 4 5 और 6 अब दे दिए, तब बीच वाली संख्या नहीं निकलेगी। ये वाला सूत्र आपका काम नहीं करेगा। क्यों, क्योंकि ये सूत्र कब काम करेगा, जब कुल संख्याएं आपकी विषम हो। विषम का कहने का मतलब या तो 5 हो या 7 हो या 9 हो या 11 हो या 13 हो या 3 हो, ऐसी यदि संख्याएं देता है, इनका योग देता है, तब ये वाला सूत्र लगता, नहीं तो नहीं लगेगा। जैसे और देखो इस सूत्र में हमेशा बीच वाली संख्या ही निकलती है। जैसे 3 था तो बीच वाली संख्या निकली, अब एक इस साइड होगी और एक इस साइड होगी, घबराने की कोई जरूरत नहीं है, ध्यान से समझते जाओ केवल। अब जैसे उसने दे दिया कि 5 संख्याएं, क्रमागत सम संख्याएं दे दी 5, हम ले 2 4 6 8 10, ये 5 हुई क्रमागत। अब इसका योग आपको कुछ देगा और बीच वाली संख्या पूछेगा या कहेगा सबसे छोटी सम संख्या बताओ या सबसे बड़ी सम संख्या बताओ। 10 और 8 18, 18 2 20 और 6 24 और 24 और 4 28, कितना होगा, 28 हो रहा है। 10 और 8 18, 18 2 20, 20 4 24, 24 से 30 हो रहा है, कितना हो रहा है, 30, कुल योग 30 है। भैया हमें सबसे पहले देखना होता है बीच वाली संख्या हम ज्ञात करना है। संख्याएं कुल कितनी, 1 2 3 4 5, कितनी है, 5। अब 5 से जब इसको डिवाइड करो, 5 छक्का 30, हमें क्या मिला, 6 मिल गया। अब भाई 5 थी तो 2 इस साइड होंगी, 2 इस साइड होंगी, आधा आधा कर दो। 6 के बाद जो सम संख्या आएगी 8 आएगी, फिर आएगी 10, अब इस साइड आएगी, एक 4 आएगी, एक क्या आएगी, 2, जो भी हमने क्वेश्चन में आपका एग्जांपल से दिया था। अब बीच वाली संख्या तो बेटा हमें ये मिल गई। अब पूछता है इसी में कि सबसे छोटी सम संख्या क्या है, तो 2 है। सबसे बड़ी सम संख्या क्या है, तो क्या है आपकी, 10 है। ऐसे क्वेश्चन भी आ सकते हैं। इसका एक तरीका भी होता, हमने बताया था, क्रमागत सम संख्याएं हैं तो ये वाला सूत्र लगाते हैं, क्रमागत विषम संख्याएं तो ये वाला सूत्र लगाते हैं। अब चलते हैं हम आपकी क्वेश्चन में। क्वेश्चन को देखो, इसको क्या करते हैं, मिटा देते हैं। ठीक है, सर्दी आ रहा है बहुत ज्यादा है, बताओ ये जाम परमानेंट है तो मिटता भी नहीं है। देखो अब देखो ये सूत्र मिटा देते हैं हम अभी। यहाँ पे कह रहा है तीन क्रमागत संख्याओं का योग 24 है, ठीक बीच वाली संख्या निकालिए, तब तो आपको यही वाला सूत्र लग जाएगा। क्यों, क्योंकि भैया बीच वाला पूछ रहा है, तो बीच वाली संख्या का सूत्र होता है योग बटे एन। ये कौन सी संख्या निकली आपकी, बीच वाली। योग कितना है आपका, 24 है, और कुल संख्या यानी कि एन कितनी है, तो 3 है, 3 8 24, एक आपकी 8 हो जाएगी, बीच में 8 है, इस साइड आई कितनी होगी, 9 होगी, और इस साइड जो आएगी वो कितनी होगी, 7 होगी। नहीं तो बीच वाली संख्या कितनी है, 8 है, 8 और 7 कितना होता है, 15, और 15 और 9 15 5 20 और 4 24, कितनी हो गई भाई, क्रमागत संख्याएं आपकी यही तो है, एक इस साइड होगी, एक इस साइड होगी, 7 8 9। अब यदि कह रहा है और क्रमागत दे देता, 5 6 7
तब आपकी 6 निकल आती, क्योंकि इन तीनों को जोड़ के यदि 3 क्रमागत संख्याएं हैं और उनका योग यदि जितनी संख्याओं से भाग दे दिया जाए तो हमें बीच वाली संख्या मिल जाती है। हमने सूत्र भी बताया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के नीचे होगा। ये क्वेश्चन आता है सम संख्याओं से। क्रमागत संख्याएं थी, इसमें सम और विषम दोनों होती है। अब देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है। कह रहा 5 क्रमागत सम संख्याओं का योग कितना है? 80 है। सबसे छोटी सम संख्या ज्ञात कीजिए। तो इसका हमने क्या बताया? 5 है ना, विषमय है, कुल संख्याएं तो विषम है ना, 5 है। इनका कितना है योग? 80 है। 80 को बेटा 5 से काटो, कितना आएगा? 5 एकम 5 5 30 16 आएगा। अब हमने 16 को कहां रखा है? ये सूत्र आपका क्या लगेगा? बीच वाली संख्या। कौन सी निकल रही है हमारी? बीच वाली संख्या योग बटे n, यानी कि योग कितना था? 80 था। एक बीच वाली संख्या निकली 5 थी ये। अब एक आएगी सम संख्या 18, एक आपकी आएगी कितनी? 20 आएगी। इस साइड एक आपकी आएगी 14, एक आएगी आपकी 12। अब यदि आप इसको जोड़ोगे तो आपका कितना आएगा? 80 आएगा। कह रहा सबसे छोटी सम संख्या ज्ञात कीजिए। तो बताओ इसमें सबसे छोटी क्या है? 12। क्या है? 12। आपका यही क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन वो आपके लिए हल करके देते हैं, ग्रुप में डालोगे आप उसको हल करके। अब इसके बाद चौथा क्वेश्चन आता है। कह रहा है 3 क्रमागत विषम संख्याओं का योग 51 है, ठीक बीच वाली संख्या क्या है? अब देखो आपके दिमाग में चल रहा होगा इसका भैया एक सूत्र भी तो होता है ना? सूत्र से भी तो लगा सकते हैं इसको। बिल्कुल लगा सकते हैं। कैसे? क्योंकि यदि कोई क्रमागत सम संख्या है, क्रमागत सम संख्या है कितनी? 5 है। तो माना जो पहली होगी वो x होगी, और दूसरी ये पहली है आपकी, और दूसरी जो होगी वो कितनी होगी? x प्लस 2 होगी। तीसरी जो आपकी होगी वो x प्लस 4 होगी, और चौथी जो आपकी होगी वो कितनी होगी? x प्लस 6 होगी, और जो आपकी पांचवी होगी वो x प्लस 8 होगी। क्रमागत यही होता है। इस सूत्र से भी आप इसको लगा सकते हैं, लेकिन ये बताया है जब बीच वाली संख्या में ज्ञात करनी हो 5 दे देता है, कुल संख्याओं का योग विषम है, तब आप बीच वाली संख्या ज्ञात कर सकते हैं। 2 इस साइड रख दो, 2 इस साइड रख दो। यदि 9 होता तो एक बीच में रख देते हम और बाकी यहां रख देते हो, या 4 यहां 4 यहां, एक बीच में आ जाती तो 9 ही संख्या आपकी बीच में आ जाती। जब उसमें सम पूछ रहा है, विषम पूछ रहा है, ये आपके ऊपर है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, किस तरीके से आपको लगाना है। आप इस सूत्र से भी लगा सकते हैं। कैसे लगाएंगे भाई? क्रमागत 5 सम संख्याओं का योग कितना था? 80 था। तो सबको जोड़ दो, x प्लस x प्लस 2 प्लस x प्लस 4 प्लस x प्लस 6 प्लस x प्लस 8। यही है ना 5। 1 2 3 4 और 5, इनका योग कितना है? 80 था। ये हमने 80 किया। 1 2 3 4 5, 5x है प्लस 8 6 14, 14 4 18, 18 2 20 बराबर कितना हो जाएगा आपका? 80। तो 5x बराबर 80 माइनस 20, तो 5x बराबर 60। तो x बराबर आपका आएगा 60 बट्टे 5, तो 12 पंचे 60। x बराबर बेटा कितना आ गया? 12 आ गया। जब x बराबर 12 आ गया तो इसमें रख दो। ये आपकी कितनी है? 12 है। ये आपकी कितनी है? 12 और 2 14 है। ये आपकी तीसरी कितनी है? 12, 12 और 4 16 है। 5 में कितनी है? 12, 12 और 6 कितनी है? 18। और ये 5 में कितनी है? 12 8 20। वो भी हमने रखा तो यही आया था। इस सूत्र से भी रखा है तो आपका क्या मिला? हमें यही मिला है। सबसे छोटी सम संख्या इसमें बेटा 12 है, तो सबसे बड़ी सम संख्या की बात करें तो कितना है? 20 है। ठीक है, इस तरीके से भी लगेगा, उस तरीके से भी लग जाएगा, लेकिन वो हमें हमेशा दिमाग में रखना, ये इस वाला सूत्र तब लगेगा जब मैं बीच वाली संख्या ज्ञात करूं, यानी कि संख्याएं कुल संख्याएं विषम में होनी चाहिए, तभी ये वाला सूत्र लगे, नहीं तो आप गलत कर दोगे। ये ध्यान देना। ठीक है, अब देखो अगला क्वेश्चन हम विषम संख्याओं से उठाते हैं। कोई एक विषम संख्या का एक सवाल है वो आपके लिए रहेगा और एक हम लगाते जाएंगे। ठीक है, ये सवाल जो हम दे रहे हैं लगाने के लिए आप सॉल्व करके ग्रुप में डालोगे। हमने बता दिया, नंबर भी दे दिया था 88 10 81 10 26। आज सर्दी की वजह से यार मार्कर भी नहीं मिट रहा हुआ है, क्या बताएं। देखो अगला क्वेश्चन हम बड़ा वाला क्वेश्चन लगाते हैं। कह रहा 5, एक क्वेश्चन आपको दिया, चौथा है 3 क्रमागत विषम संख्याओं का योग क्या होना, ठीक बीच वाली विषम संख्या बतानी, तो वो आप बताओगे। 5वां क्वेश्चन है 5 क्रमागत विषम संख्याओं का योग कितना है? 145 है। सबसे छोटी विषम संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है भैया, 5 क्रमागत विषम संख्याओं का योग कितना है? 145 है। और सबसे छोटी विषम संख्या ज्ञात करनी है हमें। ठीक है, कर लेंगे। क्रमागत है, 5 है, विषम है, ये वाला सूत्र लग जाएगा। इससे हमें क्या मिल जाएगी? बीच वाली संख्या मिल जाएगी। 145 योग इतना है
ये हमें कौन सी मिल रही है, बीच वाली मिल रही है, हमें इसे ध्यान देना है। और संख्याएं कितनी थी, टोटल 5 थी। इसको काट दो, 5 दूनी 10 और 5 नंबे 45। 39 जो आ गई वो बीच वाली संख्या है। अब विषम संख्याएं थी तो विषम संख्या ही रखिए। 29 के बाद आएगा 31 के बाद आएगा 33। अब 2 यहां बढ़ा दूं तो 2 हमें क्या करना है, यहां एक आपकी होगी विषम संख्या 27। अब एक आपकी होगी यहाँ पे क्या, 25, 27, 29, 31, 32। ये तो भैया बीच वाली संख्या आ गई है। क्वेश्चन में पूछ रहा है सबसे छोटी विषम संख्या, तो सबसे छोटी क्या है आपकी, 25। क्या है आपकी, 25 है। यदि कहता कि सबसे बड़ी विषम संख्या क्या, सॉरी 31, 32 के बाद क्या आएगा, 33। सबसे बड़ी विषम संख्या की बात करता तो कितना आ जाता, 33 आ जाता। अब इस क्वेश्चन को दूसरे तरीके से कैसे लगाओगे आप, तो वो भी तरीका समझो भाई। यदि कोई क्रमागत 5 विषम संख्या देता है तो माना पहली संख्या कितनी होगी, x। हमने ये सूत्र लिखवाया था, जिसने नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन में उस वीडियो की लिंक दे देंगे, वहां जाके आप देखो। यदि आपने पीडीएफ बढ़िया कॉपी बनाते जाते तो उसको याद करते जरूर जाओ, और याद करोगे तभी सवाल आप हल कर पाओगे, क्योंकि यदि बेसिक मजबूत नहीं है सवाल आप गहराई से कभी नहीं लगा सकते, ये गारंटी है हमारी। माना हमारी जो पहली संख्या होगी वो क्या होगी, x। आपकी जो दूसरी होगी वो क्या होगी, x प्लस 2। तीसरी होगी वो क्या होगी, x प्लस 4। चौथी होगी वो आपकी क्या होगी, x प्लस 6। और जो आपकी पांचवी होगी वो क्या होगी, x प्लस 8। यहाँ पे ये डाउट में मत रहना भैया x प्लस 2 ये तो सम संख्या है, नहीं। यदि हमने माना कि x कोई विषम संख्या है आपकी 3 रही होगी तो क्रमागत है ना, क्रमागत है। 5 क्रमागत विषम संख्याओं को जो 145 और 3 और 2 5 और 5 और 3 सॉरी 4 3 7 6 3 9 8 3 11, यही आएगी विषम संख्या। 1 2 3 4 5, 3 से आएगा 4 सम है, 5 6 सम है, 7 विषम है, 8 सम है, 9 विषम है, 10 सम है, 11 विषम है। ये आ गई क्रमागत हमारी विषम संख्या। तो आप उसमें ये मत लिख देना कि एक x है, फिर x प्लस 1 है, फिर x प्लस 3 है, फिर x प्लस 5 है। ये वाला सूत्र लगाओगे आपका क्या हो जाएगा, क्वेश्चन गलत हो जाएगा, क्योंकि विषम संख्या पूछी तो विषम संख्याओं के लिए यही सूत्र ही लगता है, ये हमें याद रखना है। अब इनका योग कितना था, 145 था, तो सबको जोड़ दो। x प्लस 2 प्लस x प्लस 4 प्लस x प्लस 6 प्लस x प्लस 8 बराबर कितना, 145। 1 2 3 4 5 यानी कि 5x प्लस 8 8 6 14 हाँ 8 6 14 और 14 और 4 18 18 2 20 बराबर 145। तो 5x बराबर 145 माइनस 20, तो 5x बराबर 145 में से 20 चलेगा तो बचेगा 125। तो x बराबर जो आपका आएगा 125 बटे 5, 5 दूनी 10 5 25। तो x बराबर हमें क्या मिला, 25। कितना मिलेगा, 25 मिलेगा। जब x बराबर 25 मिला तो पहली हमारी विषम संख्या कितनी है, 25 है। दूसरी कितनी होगी, 25 26 27 होगी। तीसरी कितनी होगी, 25 26 27 28 29 होगी। चौथी कितनी होगी, 25 और 25 और 4 29 29 और 1 31। और आपकी पांचवी कितनी होगी, 25 25 8 33। इससे भी क्या होगा, आपका सवाल का आंसर निकल आया। अब पूछ रहा था सबसे छोटी विषम संख्या, तो इसमें क्या है सबसे छोटी विषम संख्या, 25 है। इसमें भी हमारा वही आया था। सबसे बड़ी की बात करता तो क्या है, 33 है। और बीच वाली संख्या की बात करता तो कितनी है आपकी, 29 है। बीच वाली संख्या के एक आगे कौन सी संख्या होगी, एक आगे क्वेश्चन आता है कि बीच वाली संख्या के क्रमागत एक आगे कौन सी संख्या होगी, तो 29 में से आप प्लस 1 कर दोगे तो क्या आएगी आपकी, 30 आएगी। एक आगे है ना, यही है। यदि पूछ रहा है कि 29 के आगे एक विषम संख्या क्या होगी, तो आपकी क्या होगी, 31 होगी। ठीक, ऐसे भी क्वेश्चन दे सकता है। ये 4-5 की किताबों में क्वेश्चन है। ठीक है, ये 31 होगी, आपकी एक आगे पूछ रहा तो आपकी कितनी होगी, 30 होगी। ठीक है, ये तो भैया ये क्वेश्चन हो गए। अब एक क्वेश्चन है आपके लिए, 5 क्रमागत विषम संख्याओं का योग 55 है, सबसे बड़ी विषम संख्या ज्ञात कीजिए। तो ये सवाल क्या करना है, आपको लगाना है। अब चलते हैं हम लोग कहां, नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक, ये क्वेश्चन आते हैं क्रमागत सम संख्याओं का योग इतना है, क्रमागत विषम संख्याओं का योग इतना है, तो इसलिए हमने ये वाला करवा दिया है। अब हमारा जो नेक्स्ट वीडियो आएगा हम वर्गमूल और घनमूल से लेंगे। क्या हो सकता है ये पैरों वाले क्वेश्चन आते हैं ना,
कि भाई इतनी गाय हैं, इतनी भेड़ हैं, इतने आदमी चल रहे हैं, इतने आदमी घोड़ों के ऊपर बैठे हैं, तो बताओ धरती पे पैर कितने हैं, सिर इतने हैं, ऐसी क्वेश्चन दे देता तो वहां पे वो सवाल लगाएंगे। अगला क्वेश्चन है, कह रहा है 4 क्रमागत सम संख्याओं का योग 36 है, तीसरी संख्या ज्ञात कीजिए। तीसरी पूछ रहा है, ध्यान देना, ये क्वेश्चन है 4 क्रमागत सम संख्याओं का योग कितना है, 36 है। तो माना सूत्र लगाओ, इसमें वो वाला सूत्र लगेगा नहीं बीच वाली, क्यों? क्योंकि क्या दे दिया उसने, 4 दे दिया, क्या दिया 4, तो 4 में तो आप बीच वाली निकाल नहीं पाओगे, तब यही वाला सूत्र लगाओगे। माना पहली जो आपकी सम संख्या होगी वो x होगी, आपकी जो दूसरी होगी वो कितनी होगी, x प्लस 2 होगी, तीसरी जो होगी वो आपकी कितनी होगी, x प्लस 4 होगी, और चौथी जो आपकी होगी सम संख्या वो कितनी होगी, x प्लस 6 होगी। ठीक है, समझिए ना, सम है। अब क्या कह रहा है, इसका योग टोटल कितना था, चारों संख्याओं का योग कितना था, 36 था। जोड़ दो सबको, x प्लस 2, x प्लस 4, x प्लस 6 बराबर कितना है, 36। वीडियो चालू है दिनेश? ए दिनेश, वीडियो चालू है? धुआं तो नहीं आ रहा हो यार हमारे चेहरा पे? ठीक, इनको जोड़ो, 1 2 3 4 कितना होगा, 4x प्लस 6 4 10, 10 और 2 12 बराबर 36। तो 4x बराबर 36 माइनस 12, तो 4x बराबर कितना आ जाएगा, 6 में से 2 गई 4 और 3 में से 2 गई 3 में से 1 गई 2, 24। तो x बराबर 24 बटे 4, तो 4 6 24, तो x बराबर आपका कितना आ गया, 6। जब x बराबर 6 मिला तो पहली सम संख्या हमारी 6 थी, दूसरी जो सम संख्या थी 6 2 8 थी, तीसरी जो सम संख्या थी 6 और 4 10 थी, और चौथी जो थी 6 और 6 12 थी। अब इनका आप योग करोगे तो कितना आएगा, 36 ही आएगा। क्वेश्चन में कह रहा है कि तीसरी संख्या ज्ञात कीजिए, तो तीसरी संख्या आपकी क्या है, पहली दूसरी तीसरी, यानी कि तीसरी जो सम संख्या वो क्या हमारी 10 है। ठीक है, अब यदि आपको लग रहा होगा भैया बीच वाली संख्या क्यों नहीं ज्ञात कर सकते, अरे बेटा इसमें बीच वाली संख्या ज्ञात कैसे करोगे, और योग कितना है, 36 है। अब n कुल संख्या कितनी थी, 4 थी, 4 से काटोगे कितना, 4 9 36, ये तो 9 आ जाएगा ना, और 9 क्या होगा, अब 9 भैया क्या है, 8 10 और 8 18, 18 को जोड़ोगे 18, फिर इसकी दो संख्या 2 2 9 18। अब इनके बीच में आपको क्या मिला है, 9, एक ऊपर होगी 8 एक नीचे होगी 10, इतना लंबा खींचने की जरूरत क्या है, इतना लंबा नहीं खींचना, डायरेक्ट सूत्र लगाओ, डायरेक्ट उसका क्या करेंगे, आंसर निकालेंगे, ट्रक के चक्कर में हमें नहीं पड़ना है। अरे भैया इनडायरेक्ट भी बताना पड़े, हाँ। देखो अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, यहाँ पे लिखने में शायद दिक्कत होती है यार, यहाँ पे मिलता बहुत देर से। देखो अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है 6 क्रमागत सम संख्याओं का योग 102 है, सबसे छोटी असंख्या ज्ञात कीजिए। क्रमागत सम संख्याएं हैं, तो माना जो आपकी पहली जो सम संख्या होगी वो क्या होगी, x होगी, सूत्र वही है। आपकी जो दूसरी होगी बेटा कितनी होगी, x प्लस 2 होगी, तीसरी जो आपकी होगी वो x प्लस 4 होगी, और चौथी जो आपकी होगी वो कितनी होगी, x प्लस 6 होगी, पांचवी जो होगी वो कितनी होगी, x प्लस 8 होगी, और जो आपकी छठवीं होगी वो कितनी होगी, x प्लस 10 होगी। इनका योग कितना दे रहा है, योग बराबर कह रहा है कि 102 है। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के नीचे है, सबसे छोटी संख्या पूछ रहा, तो सबको क्या करना है, जोड़ना है, गुणापन नहीं है, जोड़ना है। गुणा के भी क्वेश्चन होते हैं तो वो भी कल हम करवा देंगे गुणा के, ठीक है। ये होता है x प्लस 2 प्लस x प्लस 4 प्लस x प्लस 6 प्लस x प्लस 8 प्लस x प्लस 10 बराबर कितना, 102 है। ठीक है, ये 0 लिखा है, 6 में समझ लेना। 1 2 3 4 5 6, 6x प्लस 10 और 8 18, 18 2 20, 20 4 24, 24 6 30 बराबर कितना है, 102। तो 6x बराबर 102 माइनस 30, तो 6x बराबर, अब 30 में से 102 चले जाएंगे, आपको कितना बचेगा, घटा दो, 102 में से हमें कितना जमाना, 30 बचाना, जमाना कितना बचेगा, 72 72। तो x बराबर 72 बटे 6, x बराबर 6 कम से 6 दूनी 12, यानी कि 12 छंगे 72। x बराबर 12 मिला है, तो पहली हमारी जो सम संख्या वो कितनी है, 12 है, दूसरी कितनी होगी, 12 2 14, तीसरी कितनी होगी, 12 4 16,
और चौथी कितनी होगी 12 6 18, पांचवी कितनी होगी 12 8 20 और छठी कितनी होगी 12 10 22। ये क्रमागत सम संख्याएं निकली। पूछ कह रहा था सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। बताओ इसमें सबसे छोटी क्या है 12 है, सबसे छोटी क्या है 12 है, और सबसे बड़ी क्या है आपकी 22 है। बीच वाली दो, तो बीच में कौन आई यही आएगी। तो यह इसमें पूछ लिया जाए कि 6 के बीच में कौन सी होगी, ये बताओ। तो यही होंगी ना दो, इनका योग कितना होगा, तो इनका योग जितना होगा वो आपको जोड़ के बता देना। यदि क्वेश्चन ऐसा पूछता है तब करना, यदि नहीं पूछता है तो नहीं करना। अब अगला क्वेश्चन है 6 क्रमागत विषम संख्याओं का योग 180 है, चौथी संख्या ज्ञात कीजिए। तो ये वाला क्वेश्चन आपको करना है और करके आप ग्रुप में डालोगे। अगला क्वेश्चन कह रहा है 4 क्रमागत विषम संख्याओं का योग 72 है, सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। देखो इस क्वेश्चन को भी लगाते हैं। 4 क्रमागत क्या है और विषम संख्या उसने कहा है, क्या कहा है विषम संख्या। 4 सम संख्या कहे या विषम संख्या कहे उसका सूत्र यही होता है जो हम लगाते हैं x प्लस 2 x प्लस 4। ठीक है, देखो अगला क्या कह रहा है 4, अभी तो ये सम संख्याओं क्वेश्चन थी। 4 क्रमागत विषम संख्याओं का योग कितना है 72 है। तो माना भाई योग कितना दिया उसने 72 यानी कि 72 दिया। पहली जो होगी वो आपकी कितनी होगी x, दूसरी होगी आपकी x प्लस 2, तीसरी जो आपकी होगी वो होगी x प्लस 4, और चौथी जो आपकी होगी कितनी होगी x प्लस 6। 4 थी विषम है, 4 ही है, इनको चारों को जोड़ देना x प्लस 2 x प्लस 4 प्लस x प्लस 6 बराबर कितना है 72। 1 2 3 4x प्लस 6 4 10 2 12 बराबर 72। तो 4x बराबर 72 माइनस 12, तो 4x बराबर 2 में से 2 गए 0, 7 में से 6 जाएंगे 1, 7 में से 1 जाएंगे 6, तो x बराबर जो आपका आएगा 60/4। तो x बराबर 15 चौके 60, 15 मिला हमें। तो पहली जो मिली हमें क्या मिली 15, दूसरी मिली 15 2 17, तीसरी मिली है 15 4 19, और चौथी जो मिली है 15 6 21। क्या पूछ रहा था सबसे बड़ी संख्या, तो सबसे बड़ी क्या मिली हमें 21 मिली है। सबसे बड़ी क्या मिली है 21, तो इसका आंसर यही है कि सबसे बड़ी संख्या हमारी कितनी है 21 है। यदि सबसे छोटी पूछता तो हमारी कितनी 15 है। अब हमें आशा करते हैं हम कि आपको क्रमागत सम संख्या या विषम संख्याओं से कोई भी क्वेश्चन आता है तो आप उस क्वेश्चन को लगा लेंगे, गलत नहीं करेंगे। तो आज के लिए केवल इतना ही रहने देते हैं। 2 वीडियो बड़े हैं, किसी का कमेंट आया था कि सर जी कल ना पढ़ाना, कल का वीडियो ना डालना, तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और किसी नए टॉपिक को लेकर। अब वो सोचते हैं कि वर्गमूल और घनमूल से संबंधित क्वेश्चन पढ़ाते हैं, या हो सकता है पैरों वाले आपके क्वेश्चन आ जाए, पैर इतने सिर इतने तो जमीन में कितने पैर हैं, ये वाला टॉपिक पढ़ाते हैं। ठीक है, तो जय हिंद तब तक के लिए।